हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ अपनी लद्दाख राइड पे। तो अभी रात का बिल्कुल टाइम हो रहा है और अभी मेरे को पैक करना है और सुबह निकलना भी है। तो जल्दी से मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी हाथ की कंडीशन देख सकते हो, लुब्रिकेट वगैरह करके आया हूँ बैग का। तो बहुत सारा काम है, बहुत सामान फैला पड़ा है। तो एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ कि मैं क्या ले जा रहा हूँ अपने साथ। और सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिंक डाल दूंगा, जितने भी मैं सामान ले जा रहा हूँ। तो आप चाहो तो बाय कर सकते हो उस लिंक से, नहीं तो आप खुद बाय कर सकते हो। और अगर लिस्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको लिस्ट नोशन जो मैंने टेम्पलेट बनाई थी वो मैं सेंड कर दूंगा अच्छे से ड्राइव पे अपलोड करके। तो चलो सारा सामान मैं दिखाता हूँ और सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ और आप क्या ले जा सकते हो, कैसे क्या लगेज है। और खाने का मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ले जा रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो चेक कर सकते हो। चलो सारी चीज़ तो लगेज से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये लगेज ले जा रहा हूँ, BVF का है, जो मैंने इसका रिव्यू कर चुका है पहले ही। ये दोनों सैडल बैग हैं, टैंक बैग है और एक मेरा टेल बैग है। तो ये लगेज ले जा रहा हूँ। तो ये सारा सामान जितना भी रखा हुआ है, और भी सामान है, मैं वो भी दिखाता हूँ, कैंपिंग वगैरह का सारा डिटेल में। तो ये सारा जितना भी सामान है सब इन्हीं बैग्स में आने वाला है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि मैं अपने साथ क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। पहले तो ये मेरा जो क्लोथिंग है वो पूरा मैंने एयर टाइट जो वैक्यूम बैग्स आते हैं उसमें रखी है, क्योंकि ये सही रहते हैं। और इनको अभी मेरे को श्रिंक करना है और ये कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा पूरा साइज़। तो इसमें अगर मैं क्लोथिंग में बताऊँ तो मैं क्या क्या अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। एक जैकेट है डीकैथलॉन की, जो 0 डिग्री के लिए है। उसके बाद मेरे पास 2 टी-शर्ट, कुछ पैंट्स और स्वेटर वगैरह है, जो क्योंकि सर्दी पड़ने वाली है तो सर्दियों के हिसाब से मैं सारा सामान ले जा रहा हूँ। तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें ले जा रहा हूँ। तो ये मेरा लगेज हो गया, कपड़े वगैरह बेसिकली। और इसके साथ में ये थोड़े बहुत ग्लव्स हैं, कोई माइनस नहीं है, नॉर्मल ग्लव्स हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। एक्स्ट्रा पेयर्स कैरी कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई फट जाए, गीला वगैरह हो जाए। इसके साथ ये मेरा टोपा है जो भी मैं नॉर्मली मंगाया, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया लगेज के बारे में। क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर लगेज मैं कैरी नहीं करना चाहता हूँ। फालतू में कपड़े ज़्यादा ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने 2 जैकेट्स रखी हैं, एक 0 डिग्री वाली है और एक नॉर्मल है। जो 0 डिग्री है वो डीकैथलॉन से मंगाई थी, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी भी। और टी-शर्ट, लोवर वगैरह बस नॉर्मल चीज़ है। अब इसके साथ साथ मेरा जो बाइकिंग का सामान है वो इंपॉर्टेंट होता है, मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। पहले इसको साइड में रख दो। तो ये मेरा चेन क्लीनर है, चेन क्लियर है, चेन लीव। एक मैं ले जा रहा हूँ एंटी रस्ट लुब्रिकेंट स्प्रे, क्योंकि कभी कभी कोई स्क्रू वगैरह टाइट हो जाए, फंस जाता है, तो उसको निकाल के ले जाता हूँ। और मेरे पास एक ये छोटे से भी हैं चेन लीव, चेन क्लीनर कैस्ट्रॉल की तरफ से। इनको मैं नॉर्मल वे में यूज़ कर सकता हूँ। तो एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े थे ये। और ये मॉड्यूल के है, जो मैं 400-500 किलोमीटर राइड करने के बाद, जो हर 400-500 किलोमीटर राइड करने के बाद यूज़ करूँगा। इसके साथ ये है एक मेरे पास टायर रिपेयर मॉड्यूल की तरफ से। और इसके बारे में अगर जानना है तो मैं अच्छे से इसका रिव्यू दे सकता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। और आपका कहीं भी टायर पंचर होता है, मेरा ट्यूब वाला है, तो बहुत फ़ायदा होता है। इसमें फोम रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, 2 से 3 बार यूज़ हो जाता है ये 300 ml का। तो उसको यूज़ करके किसी भी पास वाले पंचर तक आप ले जा सकते हो, तो ये अच्छा है। और इसके साथ ये कुछ हेलमेट क्लीनर है विस्ता की तरफ से। हेलमेट क्लीनर के साथ साथ मैं ये कुछ एंटी फॉग कैरी कर रहा हूँ, ये भी विस्ता की तरफ से ही है। और एक और मैंने हेलमेट क्लीनर मंगा लिया था एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों के लिए, शाइन एक्स प्रो की तरफ से। तो ये सारा क्लीनिंग और लुब्रिकेंट वगैरह के बारे में हो गया। इसके साथ ही मैं एक स्कल कैप है, जो हेलमेट के अंदर पहनूंगा, जिससे स्वेटिंग वगैरह से बचते हैं, 66 bhp की तरफ से। और ये कुछ मैं 3 बालक लावास कैरी कर रहा हूँ, इन केस गीला हो जाए या स्मेल करने लगे तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है। अब इधर के सामान के साथ अगर मैं आऊँ तो ये कुछ वाटर प्रूफ पाउचेस हैं, जो आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। पानी वगैरह गिरता है तो उसमें कम से कम फ़ोन बहुत अच्छे से सेफ रहता है। तो ये भी इसके साथ कैरी कर रहा हूँ। और ये अगर आपको नहीं पता, ये बंजीस नहीं है, ये रेंचेस है। अगर आपने देखा होगा वेयर हाउस या कुछ बड़े बड़े कंटेनर्स में यूज़ होता है, वैसे पुली वाला जो सिस्टम होता है टाइट करने के लिए, तो ये वो है। इससे मैं अपना लगेज को कैरी करूँगा, क्योंकि ये एकदम फिक्स हो जाते हैं और ये बिल्कुल हिलते नहीं और टाइट कर लेते हैं अच्छे से। इसके साथ ही कुछ बंजीस मैं कैरी कर रहा हूँ अपने लगेज के लिए, और बंजीस की इस्तेमाल ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, ये सारे बंजीस हो गई। और इसमें अगर ये आऊँ तो मेरे फॉग लाइट का येलो कलर का कवर है। ठीक है। और ये कुछ हेलमेट लाइट्स, जो देख सकते हो, तो ये हेलमेट लाइट्स हैं। और ये मेरा टायर इन्फ्लेटर, अगर इसके बारे में एक अच्छा सा रिव्यू चाहिए वो मैं जल्दी डाल दूँगा। वैसे ये मेरा एक टायर इन्फ्लेटर है, बायू की फोटोनिक्स 5 पॉइंट, बहुत अच्छा टायर इन्फ्लेटर है ये, अगर मैं बताऊँ तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टायर इन्फ्लेटर ले जाना अपने साथ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, राइड है और लद्दाख है। और ये चार्जर है। ठीक है, ये बैटरी चार्जर है। ये चार्जर है, बैटरी में कोई भी इशू आता है, बैटरी ब्रेक डाउन हो जाता है या फॉल्ट वगैरह होता है,
या आपको ये जाती है कहीं भी स्टार्ट वगैरह नहीं हो रही तो इससे आराम से चार्ज कर सकते हो बैटरी को कहीं पे भी लगा के नॉर्मली। बट सिटी वगैरह में काम आएगा, बीच में अगर ब्रेक डाउन होता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, चार्ज से भी नहीं कर सकते हैं। बट इन केस इन इमरजेंसी मैं कैरी कर रहा हूँ, मेरे पास था, मैंने बहुत पहले ले लिया था इसको, तो ये साथ में कैरी कर रहा हूँ। और ये मेरे सारे टूल्स हो गए, और एक ये टूल किट जो कंप्लीट टूल किट होती है, तो इसको भी मैं कैरी करने वाला हूँ। उसमें सारे अपने पास होते ही हैं, तो कोई नट स्क्रू वगैरह कुछ इशू हो जाए तो उसके लिए सही है, ठीक है। तो ये सारा आइटम हो गया गाड़ी का। और इसके साथ ही ये मेरी ट्यूबलेस तो नहीं है, तो ये पूरी पंचर किट है ट्यूब्ड वाली, ठीक है। तो ट्यूब वाली पूरी पंचर किट है, तो ये भी कैरी कर रहा हूँ। उसके साथ ही टायर इन्फ्लेटर इसी के लिए हेल्प करेगा। तो इसके बाद मैं आपको अपनी कैमरा एसेसरीज़ दिखा देता हूँ कि कैमरे में मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ये DJI का एक्शन 4 कैमरा है जो मैं कैरी कर रहा हूँ। इसके साथ ही ये एक्स्ट्रा केस बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरीज़ हैं इसमें, तो अच्छा खासा पावर बैकअप दे देंगे। इसका रिव्यूज़ मेरे चैनल पर डले हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये इसके साथ एक स्टिक एज अ ट्राईपॉड, एज अ एक्सटेंशन स्टिक वगैरह, और ये कुछ माउंट्स हैं। और उसके लिए एक ये मेरे पास मोनोपॉड है, और एक और सेल्फी स्टिक, और ये कुछ मेरे एक्स्ट्रा माउंट जो हेलमेट में लगाने के लिए, और ये कुछ की चेन्स जो मैंने मंगा ली थी लद्दाख के, ये लद्दाख फ्लैग जो बाइक पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपना कैमरे का हो गया। और ये 1.5 टेराबाइट की WD की मैंने ये हार्ड डिस्क मंगाई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरेज वगैरह बहुत होने वाला है इतनी बड़ी लद्दाख राइड में ही। और ये एक मोबाइल माउंट, इसके साथ एक कार्ड है इसमें 256 GB का जो मैंने रिसेंट मंगाया था, और एक कैमरे में पहले से डला हुआ है, ठीक है। और ये मेरे पास 30,000 mAh की पावर ब्रिक है। इसका पावर का बैकअप बहुत ज़्यादा शानदार है। अभी 93% पे है, तो और भी मैं चार्ज कर लूँगा। ये फुल होके मेरे सारे जितने भी गैजेट्स हैं फुल चार्ज कर सकती है, ठीक है। इसके साथ ही एक 10,000 mAh की एक और पावर बैंक मैं कैरी कर रहा हूँ, तो पावर का तो कोई इशू आने नहीं वाला है, ठीक है। और ये मेरा लैपटॉप जिससे डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैं एक माउनो का एक और माइक एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ, एक मेरे पास हेलमेट में लगा हुआ है पहले से ही, तो ये फिर भी एक एक्स्ट्रा माइक रखने के लिए। और ये USB हब डोंगल, क्योंकि अगर मेरे को ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना है, एक साथ 3-4 USBs लगानी है लैपटॉप के अंदर, तो उसमें इस्तेमाल हो जाती हैं। पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैं ले जा रहा हूँ इसको। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा चाबी बनवा ली है। मेरे पास एक जो ऑफिशियल आ रही 2 चाबीज़ देता है, तो वो भी है, बट ये मैंने एक नॉर्मली ऐसी दुकान से बनवा ली थी साइड से, क्योंकि ये काम आएगी। और ये मेरे पास इंटरकॉम तो है ही, तो इसकी वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ प्रॉपर रिव्यू वगैरह के, तो इंटरकॉम तो उसमें लग ही जाएगा। अब आपको कैंपिंग से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। कैंपिंग के लिए मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ। एक तो ये कुकिंग सेट है जो पूरा कंप्लीट कुकिंग सेट आता है, तो वो 2 लोगों के लिए इनफ होता है। इसके साथ अपना ये गैस स्टोव, ठीक है, और गैस स्टोव को चलाने के लिए 4 कैंस है। 2 इनफ होती हैं, बट मैं 4 ले जा रहा हूँ इन केस कुछ भी हो सकता है। और ये विंडशील्ड है जो मैंने मंगाई थी, अगर ज़्यादा जैसे कि अगर ज़्यादा हवा वगैरह चलती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये होती है, तो अच्छी है। ये मैंने मंगा ली थी, तो ये देख सकते हो। तो ये पूरी विंडशील्ड होती है प्रोटेक्शन के लिए, तो कैंपिंग के दौरान, ठीक है। और एक ये मसाजर मैंने मंगा लिया था डीकैथलॉन की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग राइड करने के बाद, कहीं भी गर्दन वगैरह दुखे या कुछ भी कहीं पे भी हो, इससे आराम से मसाज कर लो, बहुत कंफर्ट रहता है। और ये कुछ चश्मे, तो ये चश्मे हैं नॉर्मल, तो 2 चश्मे सनग्लासेस मैंने मंगा लिए थे, पोलोरॉइड वाले हैं इसमें, ठीक है। और कैंपिंग के लिए मैंने ये 10 लीटर की ये जो वाटर कैरी पाउच होती है ये भी मंगा ली है। एक 5 लीटर की और मंगाई, अगर वो आ जाए तो ठीक है, वरना 10 लीटर की इनफ होती है, ठीक है। तो ये 10 लीटर की वाटर कैरिंग पाउच। तो जैसे कुछ लाइट्स हैं जो मैं कैरी कर रहा हूँ इस राइड पर। एक ये छोटी सी की चेन लाइट है, और इसकी ब्राइटनेस लिटरली बहुत ज़्यादा होती है, आप देख सकते हो। उसमें 3-4 मोड्स रहते हैं, तो ये बहुत ब्राइट रहती है। और एक टॉर्च कैरी कर रहा हूँ मैं अपने साथ, तो इसका भी बढ़िया रहता है, आराम से दूर तक अगर मैं नाइट में कहीं भी कैंपिंग वगैरह करूँगा तो एक टॉर्च होनी चाहिए। एक और टॉर्च मैंने मंगा ली है ड्यूरासेल की तरफ से। तो ये कुछ फेरी लाइट्स है डेकोरेशन के लिए, कैंप वगैरह के अंदर मैं लगा लूँगा, तो लाइट भी होती रहेगी और देखने में भी अच्छा लगता है, एस्थेटिक रहता है। और एक ये बल्ब है कैंप के अंदर लगाने के लिए, खाना वगैरह बना रहा हूँ या सोते टाइम के लिए सही बल्ब रहता है ये भी USB टाइप C बल्ब है, इसको भी चार्ज कर सकते हो ईजीली, देख सकते हो।
कोई वेट नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी तो चार्ज है नहीं, मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। तो ये बल्ब हो गया, ठीक है। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए नाइट कैंपिंग वगैरह करेंगे तो अच्छे से एंजॉय भी करना चाहिए। तो एक स्पीकर है, नॉर्मली मैं कैरी कर रहा हूँ। ज़्यादा आवाज़ में तो गाने वगैरह नहीं बजाने चाहिए, बजाने चाहिए, बट काइंड ऑफ थोड़ा इन्जॉयमेंट करने के लिए कैरी करता हूँ। और ये पूरा मेडिकल किट है मेरी, इसमें सारी चीज़ें रखी हैं, डायमॉक्स से लेके क्रैप बैंडेज, वॉलिनी स्प्रे और जितनी भी सारी हैं ये देख सकते हो, 4 ड्रम ट्यूब वगैरह, ORS के पाउचेस वगैरह सब है। ये मैंने पाउच बना के रखी है। तो ये मेरी पूरी पाउच है, इसमें सारे जितने भी मेरी मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें हैं। इसकी मैं डिटेल में बता दूंगा और सारी मैं डाल भी दूंगा स्क्रीन में, देख सकते हो मैं कौन कौन सी मेडिसिन कैरी कर रहा हूँ अपने साथ ही। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप माउंटेन्स में अगर कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ये मैंने मंगाया था, ऑक्सी 99 के हैं, 2 सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के। तो ये ज़रूर कैरी करना है आपको, भले ही और चीज़ आप कैरी करो ना करो, बट ये ज़रूर करना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और ये मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसको साइड में रख देता हूँ। और एक टिश्यू पेपर कहीं भी इस्तेमाल होता है। एक ये तिरपाल, क्योंकि टेंट को नीचे बिल्कुल बिछाएंगे तो नीचे से सीढ़ ना आ सकती, कीड़े वगैरह या फट भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उससे पहले ये 6x6 का मैंने तिरपाल मंगा लिया है। तो इसको मैं पहले नीचे बिछाऊंगा जिससे गर्मी भी रहे, हीट भी बनी रहे, तो डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सरफेस से। तो इसके लिए ये, और एक अम्ब्रेला, बाई चांस रेन वगैरह या कुछ भी होता है, छोटा सा अम्ब्रेला है तो ये रखो, कोई लोड लेने वाली बात नहीं होती है। तो ये इमरजेंसी वाली चीज़ें होती हैं। जो कैरी बोतल है 1.5 लीटर की है, पानी वगैरह इसमें ठंडा पानी रखो, ठंडा रहता है, गर्म पानी रखो, गर्म रहता है, जो भी चीज़ है सबसे बेस्ट बोतल है ये, ठीक है। इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर मैं अपने राइडिंग से रिलेटेड अगर चीज़ें दिखाऊँ तो मैं राइडिंग में क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या पहनने वाला हूँ। तो ये मेरी एक राइडिंग जैकेट है, राइनॉक्स की तरफ से है, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत ये है कि ये मैश जैकेट है, और सर्दियों के हिसाब से तो है नहीं। तो इसके अंदर मैं पहनने वाला हूँ अपना जो थर्मल लाइनर वगैरह होता है वो सारी चीज़ें पहनने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पूरा मैश है तो बहुत ठंड देने वाली है ये। बट मैंने लद्दाख के पर्पज़ से नहीं ख़रीदी थी, ये नॉर्मल राइडिंग के लिए मैंने ख़रीदी थी, बट अभी मेरे पास यही है, मैं राइडिंग जैकेट नहीं ले पाया। तो ये मैं इसके साथ करने वाला हूँ। ये मेरा एक एक्सोर का हेलमेट है, ठीक है, जिसमें मेरे माउंट लगे हैं और माइक वगैरह सब इसमें फिटेड है, और इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इसके साथ ही मैं 2 ग्लव्स कैरी कर रहा हूँ राइडिंग के लिए। एक ये नॉर्मल वाले ग्लव्स हैं, जब मैं डे राइड करूँगा या नॉर्मल प्लेसेस पर राइड कर रहा हूँ, यहाँ से जम्मू, श्रीनगर या कश्मीर वगैरह जहाँ पे भी मैं राइड करूँगा, तो ये नॉर्मल ग्लव्स हैं रेडा की तरफ से। और ये राइनॉक्स की तरफ से ड्राई आइस ग्लव है, ठीक है। तो वाटरप्रूफ ग्लव है, विंटर्स के लिए हैं, ये प्रॉपर कंप्लीट विंटर्स के लिए। तो यही मैं जब भी लद्दाख में राइड करूँगा तो यही पहनने वाला हूँ। अगर बारिश वगैरह होती तब भी ये काम आने वाले हैं, बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। तो ये चीज़ हो गई। एक एक्स्ट्रा मैं वाइज़र भी कैरी कर रहा हूँ, और ट्रांसपेरेंट वाइज़र है क्योंकि इसमें मेरा ब्लैक लगा है, देख सकते हो, तो नाइट राइड्स के लिए वो सही रहता है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये मेरे बैग्स वगैरह हो गए, और ये कुछ साइड में बैग टांगने के लिए। और ये मेरा रेन कोट हो गया, मैं कोई राइनॉक्स का या किसी का नहीं कर रहा, मेरा जो खुद का रेन कोट है बहुत अच्छा काम करता है, उनसे बेटर है, क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करना। तो मेरे ये सारे रेन कोट हो गए। और एक ये स्लीपिंग पिलो, देखा जाए तो मतलब रात में सोने के लिए कंफर्ट रहेगा, तो मैंने रख लिया है। ऐसा कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है ये आप स्किप भी कर सकते हो, इट काइंड ऑफ माई थिंग, तो इसीलिए मैंने ये रख लिया। ये मेरे राइडिंग ग्लव्स वगैरह हो गए। और ये मेरा टॉयलेटरीज़ का पूरा सामान हो गया। मैंने ऐसी पाउचेस बना ली क्योंकि मंगा ली थी, इसमें ज़्यादा सामान आ जाता है और सब एक जगह भी रहता है। तो इसमें मेरी सारी टॉयलेटरीज़ वगैरह है, फेस वॉश वगैरह और सनस्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ठीक है। अभी मैं आपको खाने का मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें, और टेंट कैसे क्या लगाना है, और स्लीपिंग बैग वगैरह सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो ये मैं चाय का कैरी कर रहा हूँ, इसमें देख सकते हो ये सारे कैफ़े कॉफ़ी डे की पूरी शुगर है, ठीक है, शुगर पाउचेस अलग से नहीं कैरी कर रहा हूँ। और इसमें चाय की पत्ती है, ठीक है। तो चाय बनाने की ज़रूरत नहीं, गर्म पानी करो आराम से पी लो। ये अदरक, आसाम टी, मतलब बहुत सारी है, ये पूरा पैक है। ये इनफ होगा भाई 15 दिन की राइड के लिए, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, देख सकते हो कितना सारा है, ठीक है। ये तो चाय का अपना पूरा इंतज़ाम है कंप्लीट, ये पूरा डिब्बा अपना चाय का हो गया। इसके अलावा अगर सूप वगैरह का पैकेट दिखाऊँ जो मैं खाने के लिए कैरी करने वाला हूँ, तो ये पूरे ये हो गए, ये पूरे कैफ़े कॉफ़ी डे के ये पूरे सूप, टमाटो सूप हो गए। बस इसको गर्म पानी में करके डाल दो और अपना पी लो बढ़िया आराम से। ये सारा
तो पीने वगैरह का हो गया। खाने का मैं बताता हूँ क्या क्या हम कुकिंग करेंगे, क्योंकि इतना सारा सामान अगर कैंपिंग का ले जा रहे हैं। और साथ में ही मेरे कॉफ़ी के पाउचेस हैं, कुछ मैं ले जाऊँगा। जैसे कि चाय का इतना सारा है तो कॉफ़ी के भी कुछ लेके जा रहा हूँ। तो पाउचेस में 2-2 रुपये वाले सैशेट हैं, ठीक है। तो ये पूरा सामान है, अभी इसमें रखना है। और भी मैं सामान है वो भी मैं दिखाता हूँ। और ये कटलरीज़ है, डिस्पोजल वाली है वो भी ले जा सकते हो, बट डिस्पोजल वाली भी इंपॉर्टेंट है कैरी करना, 1-2 वो भी रखूँगा। और ऐसे मैं मसाले कैरी करने वाला हूँ, छोटी छोटी पाउचेस। जीरा हो गया, ये कुछ मसाले हो गए, ये हल्दी हो गई, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों में कैरी करने वाला हूँ। इसमें मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं, धनिया और मिर्ची, तो खाना वगैरह तो बनने के लिए बहुत अच्छा है ये। और ये अपना नमक, कहीं भी जाएंगे नमक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पूरा मसाला हो गया जो मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। और खाने का बहुत सारा है, मैं अभी दिखाऊंगा। तो वो सारा मैंने अपना एसेंशियल जो रहता है वो सारा सामान दिखा दिया। अभी ये पूरा कैंपिंग का सामान है। ये इंस्टा 360 में दिखाना भूल गया था क्योंकि बाहर रखा था, थोड़ा लेट आया, तो इसको भी मैं दिखाता हूँ। तो ये पूरा कैंपिंग का है। हैशर की तरफ से ये स्लीपिंग बैग है, -5 डिग्री का है। और इसका जो लगेज हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है। इसको मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या कैरी करूँगा, क्योंकि ये किसी में फिट नहीं आने वाला, अलग से ही कैरी करना पड़ेगा ये पूरे। 2 स्लीपिंग बैग है क्योंकि हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक ही बैग पे, एज अ प्लेन भी। तो इसलिए ये 2 स्लीपिंग बैग, तो मेरे को ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है कि इसको कैसे क्या कैरी करना है। और इसके साथ मैंने आपको ये दिखाया नहीं था, ये मैंने बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ये मैंने शेयरपेल से लिया है, रेंट पे लिया है, क्योंकि ये सही रहता है। अगर मैं इतने सारा खर्चा पहले ही ऑलरेडी हो चुका है, तो ये रेंट का सामान है। देख सकते हो कंडीशन गुड है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में, फैंटेस्टिक में, बट काम चलाऊ ले सकते हैं। 64 GB का इनने इसके साथ SD कार्ड दिया था, और ये कुछ दिया है प्रोटेक्शन वगैरह, ये कुछ माउंट वगैरह दिए। तो ये इनका पूरा जो रेंट के लिए, और सेम चीज़ में मैंने ये रेंट किया है शेयरपेल से ही। ये टेंट है, 3% टेंट है, ठीक है। ये 3% डीकैथलॉन का जो केचुआ टेंट आता है वो वाला टेंट है। और ये 2 मैट्रेस हैं नीचे बिछाने के लिए स्लीपिंग बैग के ऊपर। और ये मेरे खुद के पूरे जेरी कैन से भी गंदे हो रखे हैं, वो बहुत साइड में रखे थे। और एक मैंने, जैसे कि और सारे टूल्स थे, एक मैंने एक क्लच केबल भी ले लिए, तो ये भी काम आने वाली है, क्योंकि क्लच का बहुत बार इशू होता है, जल्दी टूटने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये क्लच एक मैं एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ, और तो मैंने सारी चीज़ें चेंजेस करा दी थी। और ये जेरी कैंस मेरे रखे थे, इसमें देखो मुक्की भी लग गई है, तो ये रखे थे, इसको क्लीन करके अच्छे से फिट करना है मेरे को, सारी चीज़ें हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों स्लीपिंग बैग, और इसके साथ ही मैंने एक राइडिंग पैंट भी मैंने वहीं से ख़रीदा है, मतलब शेयरपेल से रेंट पे लिया है। ये BBG की तरफ से है, राइडिंग पैंट है। लेवल 2 की प्रोटेक्शंस हैं इसमें, और सारी प्रोटेक्शन है, और कलर तो कोई भी दे सकते थे वो। तो बाइकिंग ब्रदरहुड की सही ही रहते हैं एसेसरीज। और इसके साथ उन्होंने सारी चीज़ें दी हैं, रेन लाइनर, और तो ये रेन लाइनर हो गया, ये इसके साथ ही दिया है, BBG का ही है। और विंटर लाइनर भी दिया है, तो उनने ये विंटर लाइनर भी दिया है इसी के साथ ही। तो ये ठीक है, और सही पड़ गया, अफोर्डेबल, क्योंकि अगर मैं नया खरीदने जाता तो महंगा भी रहता, और ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है इस राइड पे, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें रेंट पे मंगाने का ज़्यादा सोचा। तो यही है हाल फिलहाल जो मैं चीज़ें कैरी कर रहा हूँ। और अगर इसका लिंक चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना, सबका नोशन टेम्पलेट मिल जाएगा। बस, तो बस आज के लिए इतना ही। और सुबह मॉर्निंग में मैं निकलने वाला हूँ 3 बजे के समथिंग। राइड यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगा, और पहला स्टॉप जम्मू रहेगा, तो इसीलिए जल्दी निकलना है। ये सारी चीज़ें पैक करनी है अभी, और फिर सेटअप भी करना है बाइक पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टाइम लगने वाला है। तो बस इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो या फिर मैं निकल चुका हूँ या निकलने वाला हूँ, तो अगर जब भी अपलोड हो ऑन द वे ही अपलोड हो गई है। तो बस सपोर्ट बनाए रखो, और ये राइड स्टार्ट हो ही चुकी है। बस, तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।